नमस्कार साथियों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ संख्या के प्रकार। संख्या के कितने प्रकार होते हैं और इनका क्या यूज़ है। तो आपको पता ही है संख्या होती क्या है, इसका प्रयोग क्या करते हैं। संख्या का काम होता है किसी चीज़ को गिनना, किसी चीज़ को लिख के रखना। किस रूप में लिखेंगे? संख्या के रूप में लिखते हैं। अब बात करते हैं हम इसके प्रकार की। तो सबसे पहली संख्या आपकी आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या होती हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप खड़े हो, मान लो गार्डन में खड़े हो, मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे काउंट करके बताओ, गिनती करके बताओ कितने पेड़ हैं, तो आप क्या करोगे? कहाँ से शुरू करोगे? तुरंत आप शुरू कर दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आप कहाँ से शुरू कर रहे हो? 1 से शुरू कर रहे हो और जितने पेड़ होंगे उतना काउंट करोगे। तो यही आपकी प्राकृत संख्याएं होती है। ये कहाँ से शुरू होती हैं? ये 1 से शुरू होती हैं और काउंट करते चले जाते हैं अनंत तक। ठीक है, हम ये नहीं ऋणात्मक नहीं काउंट करते कि माइनस के 1 पेड़, माइनस का 2 पेड़, माइनस का 3 पेड़, ऐसा नहीं करते। हम 1 2 काउंट करते हैं। तो ये आपकी क्या होती हैं? 1 2 3 और ये काउंट करते चले जाओ अनंत तक। ये आपकी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी है पूर्ण संख्या। अब क्या था, प्राकृत संख्याएं आ गई, पर जब टाइम बीता तो जो गणितज्ञ थे उनको एक संख्या की कमी लगी जिसकी खोज हुई शून्य। ठीक है, पूर्ण संख्या। जैसे आप गार्डन में खड़े हो, आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे बताओ कितने पेड़ हैं और वहां पे एक्चुअल में एक भी पेड़ ना हो, तो आप किस संख्या से बताओगे भाई कि यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है? तो उसके लिए कोई नंबर तो होना चाहिए था, वो नहीं था। और वो जब आया तब उसको बोला गया शून्य, और वो जब आया तो यही जो प्राकृत संख्या थी यही बन गई पूर्ण संख्या। ठीक है, इसमें अब क्या हो गया? 0 भी शामिल हो गया, शून्य भी शामिल हो गया, 1 2 3 4 और ये इसी तरीके से अनंत तक। ठीक है। अब समय और बीता थोड़ा सा, फिर हमें जरूरत पड़ी कुछ ऋणात्मक संख्याओं की। ठीक है, मान लो आपने किसी से 10 रुपए उधार लिए हैं। ठीक है, तब आप उसको कैसे बताओगे कि 10 रुपए मेरे पास है और वो उधार है? कैसे बताओगे? अगर 10 रुपए बोलोगे तो सामने वाला क्या समझेगा कि तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, मतलब वो तुम्हारे हैं। बट तुमने क्या लिए हैं? उधार लिए। तुमको उसे बताना भी है तो क्या बताओगे? मेरे पास माइनस का 10 रुपया है। बट एक्चुअल में ऐसे जीवन में हम बोलते नहीं है, बट मैथ की लैंग्वेज में यही हुआ कि अगर -10 बोल रहे हैं, ऋणात्मक 10 रुपए है, मतलब वो पैसे उसके नहीं हैं। तो इस जब माइनस संख्याओं का आ गई तो उन संख्याओं को बोला गया पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या, उसमें क्या हुआ? उसको इंटीजर बोलते हैं अंग्रेजी में। और अब क्या हुआ? माइनस संख्याएं भी इसी में पूर्ण संख्या में शामिल कर दी गई। मतलब माइनस अनंत से लेके काउंट करते जाओ, -1 -2 -0 0 माइनस नहीं होता, 0 ही होता है, फिर 1 2 और ये सारी पूर्ण संख्याएं उसके अंदर होती हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या इंटीजर जिसको कहते हैं, उसमें ऋणात्मक संख्या भी शामिल होती है और ये जो पूर्ण संख्या थी ये भी शामिल होती है। और इस 0 को तो ना धनात्मक मानते हैं ना ऋणात्मक मानते हैं। ये तो इधर वाले को क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या, और इधर वाले को क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या होगी माइनस का अनंत। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो प्लस का अनंत। ठीक है, इसी तरीके से पूर्ण संख्या में पूछा जाए सबसे छोटी संख्या तो 0 और सबसे बड़ी संख्या तो अनंत। प्राकृत संख्या में पूछा जाए सबसे छोटी संख्या तो 1 और सबसे बड़ी संख्या अनंत। इसके बाद पूर्णांक संख्या के बाद एक संख्या आती है जो आप भिन्न पढ़ते हो ना, भिन्न। उसके लिए चौथा है, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। ये क्या होती है? ये संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं और जहां पे P और Q पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है, और Q कभी 0 नहीं होगा। सॉरी, 0 नहीं होगा, ये कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 बन जाएगा तो अनंत बन जाएगा। अनंत जो है परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है,
तो ये p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है, और जहाँ पे p और q पूर्णांक होते हैं इनको बोलते हैं परमीय संख्या। जैसे मैं लिख दूं 1/2, तो ये क्या है आपकी परमीय संख्या है। ये देखो ऊपर क्या है, पूर्णांक संख्या है, प्लस का 1 है धनात्मक, और नीचे 2 है, तो इन संख्याओं को बोलते हैं परमीय संख्या। जैसे 3/2, तो ये भी आपका परमीय संख्या है। ठीक है, अब इन्हीं संख्याओं के अंदर कुछ संख्याएं और बोली जाती हैं जिनको बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, जैसे ये प्रकृत संख्या है, इसमें जो 2 से भाग चली जाएंगी, तो 2 से भाग कौन सी जाएंगी, 2 के पहाड़ी में, यानी कि 2, 4, 6, 8, वे संख्याएं क्या बोलते हैं, उनको सम संख्या, सम संख्या। और इसी तरीके से विषम संख्या होती है, जो 2 के पहाड़े में ना आए, तो उनको बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या, यानी कि 1, 3, 5, ये क्या है, विषम संख्या है। और धनात्मक और ऋणात्मक मैंने बता दिया, ये क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं। ये होती हैं धनात्मक संख्याएं जिनमें प्लस हो, वो सारी की धनात्मक संख्या। ऋणात्मक उनके सामने माइनस लगा होता है, प्लस वाले के सामने नहीं लगाते हैं, फिर भी वो धनात्मक कहलाती हैं। अब जैसे माइनस ये 3/2 है, इसको चाहे मैं +3/2 लिखूं या फिर 3/2 लिखूं, दोनों एक ही बात है। बट अगर ये ऋणात्मक होती है, जैसे माइनस का 1/2 होता, तो मेरे को माइनस में ही लिखना होगा इसको। ठीक है, इसको ये नहीं लिखेंगे कि 1/2 लिख देंगे माइनस समझेंगे, नहीं। प्लस में है तो हम उसको समझेंगे कि यही है, ये लिखा हो तब भी यही समझेंगे, और ये लिखा दिए तो है। तो ये बेसिक सी बात है, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, तभी आप आगे पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे, संख्याओं को समझ पाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।